हेलो जगह, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। काफी सारे दिनों से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एक ही मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि हम उसको भी थोड़ा कर लें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनको आपको करके जाना है थ्योरी में। सबसे पहली बात बेटा, थ्योरेटिकल में आपके 3 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके साथ साथ जो भी आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, जब आप उसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली थ्योरी आपको याद हो जाती है। बट फिर भी आपके मन में डर रहता है कि सर, मैं आपको बताऊं, थ्योरी का जो पार्ट आता है वो मैक्स टू मैक्स 15 नंबर का आता है और वो न्यूमेरिकल ऑप्शन के साथ आता है। यानी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया होगा और उसी का आपका थ्योरी क्वेश्चन भी दिया होगा। आपके पास चॉइस होगी कि या तो आप न्यूमेरिकल कर लो या फिर आप थ्योरी कर लो। बट बेटा ध्यान रखिएगा, थ्योरी में आपको वर्डिंग का काफी ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड्स का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन, अगर 5 नंबर के 3-3 क्वेश्चन आए हैं तो 5 नंबर में आपको मालूम है कम से कम एक पेज तो आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये पहला क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आपको समझाने के लिए यहां पर आंसर लिए गए हैं, बट ये काफी ज्यादा शॉर्ट में है। आप क्या करिएगा बेटा, आप इन क्वेश्चंस को अपनी बुक से तैयार कीजिएगा। प्लस ऐसे मैंने बहुत सारे 1 पेजर नोट्स बनाए हुए हैं स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जैसे बायबैक हो गया, बोनस शेयर हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, सारी चीजें। अगर आपको लगता है कि वो चीज आपको मिलनी चाहिए तो आप कनेक्ट करिएगा, वो चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स आपको मालूम रहता है ना। गोल्डन रूल्स में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारी चीजें आपको मालूम है, ठीक है ना। उसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय अ कंपनी। अगर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना पड़ता है, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना चाहिए, और अगर वो मेंटेन नहीं करती है तो पेनल्टी क्या क्या होगी। स्केड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट किस किस तरह से बनेगी। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। जो आपकी शेयर कैपिटल है, अकाउंट ऑथराइज है, इशू है, सब्सक्राइब है, इसमें छोटे छोटे डिस्क्लोजर है। एक बार जब आप बैलेंस शीट कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली डिस्क्लोजर आपको आ जाएंगे। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये आपसे हाईली चांसेस है पूछे जाने के, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बेनिफिट कैसे देता है, ये वर्क कैसे करता है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए। कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का IFRS से कन्वर्जेंस की नीड क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। उसके साथ साथ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों थी, उसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, 11, 15, 16, 19 और 24, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला टाइप्स ऑफ एंटिटीज आपको दे रखा है बेटा, आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कौन कौन सी को हम कॉर्पोरेट एंटिटीज कहते हैं और किसको हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कहते हैं, किस किस पर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हैं नहीं लागू हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इसका हम कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट ऑफ करने में, बायबैक करने में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, इन सब चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बायबैक एंड बोनस शेयर, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायबैक तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप कंपनी लॉ में भी पढ़ते हो, जो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हो और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो न्यूमेरिकल भी पढ़ते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर बायबैक का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे भी छोड़ने वाले हो।
उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर एंड राइट इक्विटी शेयर, एक और थ्योरी का क्वेश्चन जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको आपको देखना ही देखना है। आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट है बेटा आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करते हैं ना हम, परचेज वाला, जहां पे एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ईशॉप विद इक्विटी सेटल एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। ईशॉप वैसे आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आता होगा, बट इसको आपको थ्योरी को भी अच्छे से कर लीजिएगा। कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉई, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनका फॉर्मूला टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को शायद मिल सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जो हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं, इससे हमारी इंपॉर्टेंस, हमारे क्या महत्व होता है। हाउ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वर्क, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग काम कैसे करता है, हम कौन सा पहला स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप कौन सा रहता है, एंड सो ऑन। डिफरेंस बिटवीन फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ये डिफरेंस आपको, एक और आपका बहुत जरूरी टॉपिक, एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल एंड बायसेस ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशन, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं जब आप कैश फ्लो का एस्टिमेशन करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप याद रखते हो, जो आपको आने चाहिए। और लास्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये मेरे हिसाब से आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, जो आपको अच्छे से एक बार करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, 1 पेज नोट, जिसमें मैंने टॉपिक को काफी अच्छे से कराया हुआ है रिवाइज के तौर पर। अगर आपको नीड हो तो आप एक बार कनेक्ट करिएगा बेटा अच्छे से, तो इसको ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। क्या है एम, पलट देंगे गेम।